लेट्स प्रोसीड द चैप्टर। अभी तक हमने ये जाना था कि मैरिला डांट रही हैं और उन्होंने ये तक कह दिया है कि एन को तब तक एक रूम में बंद रहना होगा जब तक कि वो कन्फेस करने के लिए रेडी ना हो जाए। ओ मैरिला, गैस्प्ड एन ने हाँफते हुए कहा। ओ बट मैरिला हैड गॉन आउट एंड शट द डोर, और ये कहकर मैरिला ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वेडनेसडे मॉर्निंग dawned bright and fair, perfect for the picnic. वेडनेसडे को जो सुबह हुई बिल्कुल परफेक्ट थी पिकनिक के लिए और मौसम बहुत ही खुशगवार था। When Marilla took Anne's breakfast up to her, she found her sitting straight up on her bed. She looked quite determined. और जब मैरिला ने जाकर देखा तो एन काफ़ी रेडी होके, अलर्ट होके बैठी थी, डिटरमाइंड होके, जैसे कि वो कहीं जाने के लिए तैयार हो। मैरिला, आई एम रेडी टू कन्फेस, said Anne. Oh, Marilla laid down her tray. मैरिला ने अचानक से जब ये सुना कि मैं कन्फेस करने के लिए रेडी हूँ, जो कि एन ने कहा, तो उसके ये सुनकर उसने ट्रे रखी। I took the brooch, said Anne, as if repeating a lesson she had learned. और बिल्कुल बेबाकी से एन ने ये कह दिया कि मैंने ही वो ब्रोच लिया था, जैसे कि उसने कोई सबक पहले से याद कर रखा हो और फ़ौरन से सुना दिया हो। I didn't mean to take it when I went in. और जब मैं अंदर गई तो मेरा इसको लेने का मन नहीं था, मैं इसको लेना नहीं चाहती थी। but it looked so beautiful. लेकिन ये इतना अच्छा लगा। I thought I could put it back before you came home. और मुझे लगा कि मैं इसको वापस रख दूँगी जब तक कि तुम घर आओगी। When I was going over the bridge across the lake, लेकिन जब मैं झील पर बने ब्रिज से, पुलिया से गुजर रही थी, I took the brooch off to have another look at it. और मैंने इसको दोबारा देखने के लिए निकाला ब्रिज पर। Oh, how it sparkled in the sunlight. और ये कितना चमक रहा था सूरज की रोशनी में। And then when I was leaning over the bridge, और जब मैं ब्रिज पर झुक रही थी, I just slipped through my fingers. It just slipped through my fingers. और ये मेरी अंगुलियों से स्लिप हो गया। And went down, down, down. और नीचे गिरता चला गया पानी में। All purple, sparkling and sank. और वो चमकता हुआ ब्रोच पानी में डूब गया। That's the best I can do at confessing. और जो कुछ मैं कन्फेस कर सकती थी वो यही था कि मैं बता चुकी हूँ कि वो ब्रोच मैंने ही लिया और वो मेरे हाथ से छूट के पानी में गिर गया है। मैरिला फेल्ट हॉट विद एंगर, और मैरिला को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। एंड दिस इज़ टेरिबल, शी सेड, ट्राइंग टू स्पीक calmly, and Marilla was controlling herself. You are the wickedest girl I ever heard of. You are the very bad girl. तुम बहुत बुरी लड़की हो जिसको मैं आज तक देखा है। Yes, I suppose I am, agreed Anne. और एन ने बिल्कुल बेबाकी से, सफाकी के साथ में एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं हूँ, I am. Will you please punish me right away, Marilla, because then I would like to go to the picnic. क्या मुझे तुम पिकनिक जाने दोगी, और तुम चाहो तो मुझे पनिश भी कर सकती हो। She is ready for being punished, but she is more eager to go to the picnic. एंड जो कुछ चाहती है वो ये है कि वो पिकनिक पर जा सके। You will go to no picnic today, and surely that shall be your punishment. और आज तुम पिकनिक पर नहीं जाओगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। And jumped up and grabbed Marilla's hand. वो उछल पड़ी और उसने मैरिला का हाथ पकड़ा। Oh Marilla, I must go to the picnic. मुझे जाना ही है। That was why I confessed. और इसीलिए मैंने कन्फेस किया था ताकि मैं पिकनिक पर जा सकूं। Please punish me any other way. मुझे किसी और तरीके से पनिश कर सकती हो। Way you like.
जो तुम्हें अच्छा लगे। थिंक ऑफ द आइसक्रीम, आइसक्रीम के बारे में तो सोचो मैरिला। आई मे नेवर हैव अ चांस टू टेस्ट आइसक्रीम अगेन, मुझे आइसक्रीम को टेस्ट करने का मौका दोबारा नहीं मिल पाएगा। मैरिला लेट गो ऑफ एंड्स हैंड सेइंग, मैरिला ने एन का हाथ छुड़ा दिया और कहा यू नीडंट प्लीड, तुम्हें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू आर नॉट गोइंग टू द पिकनिक एंड दैट्स फाइनल, तुम किसी पिकनिक पर नहीं जा रही हो और यही आखिरी बात है, दैट इज़ फाइनल। You will be not allowed to go to the picnic. Marilla returned to the kitchen where she kept herself busy. Marilla वापस किचन में गई और उन्होंने अपने काम में अपने आप को मसरूफ़ रखा। She washed the dishes and fed the hens. और वहाँ जाकर उन्होंने बर्तन साफ़ किए और हैंड्स को फीड किया, उनको दाना खिलाया। Then she remembered that there was a small tear इन हर बेस्ट ब्लैक शॉल, और उसको अचानक से याद आया कि उसके जो सबसे फेवरेट पसंदीदा ब्लैक शॉल है उसमें थोड़ा सा कुछ कट लग गया, कि वो ज़रा सा फट गया है। देन शी रिमेंबर्ड, यस शी डिसाइडेड टू मैंड इट, और उसने इसको ठीक करना चाहा कि उसके जो ब्लैक शॉल में जो कट लग गया था वो फट गया था, उसको सही करना चाहा। As Marilla lifted the shawl, जैसे ही मैरिला ने शॉल उठाया, she noticed something glitter and sparkle, कुछ चमकता हुआ पाया, कुछ चमकती हुई चीज़ सामने आई। She snatched at it with a gasp, और उसने अचानक से आह भरते हुए उसको देखा। It was the amethyst brooch, और चमकती हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि amethyst brooch ही था। What does this mean? इसका क्या मतलब है? Said Marilla, here is my brooch that I thought I was at the bottom of the lake. I remember now that when I took off my shawl on Monday afternoon, I laid it on the table for a minute. I suppose the brooch got caught in it somehow. Well, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने मंडे आफ्टरनून को इसको उतार के रखा, तो हो सकता है ये ब्रॉच इसमें अटक गया हो और इसमें रह गया हो। मैरिला वेंट लुकिंग फॉर एन एंड सॉ दैट शी हैड बीन क्राइंग। मैरिला फ़ौरन से एन के पास में गई और जाकर देखा तो एन रो रही थी। एंड शर्ली, सैड मैरिला, आई हैव जस्ट फाउंड माई ब्रॉच हैंगिंग ऑन माई ब्लैक लेस शॉल, और मुझे अपना ब्रॉच मिल गया जो कि एक ब्लैक शॉल में अटका हुआ था। नाउ आई वॉन्ट टू नो what that story you told me this morning mean? जब ब्रॉच मिल गया है वो शॉल में था तो मुझे जानना है। वालेकुम अस्सलाम। I want to know that what was the story do you tell me? You said you would keep me here until I confessed, answered and so I confessed because I wanted to go to the picnic। और एन ने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कन्फेस इसीलिए किया था ताकि मैं पिकनिक पर जा सकूं। आई थॉट ऑफ अ कन्फेशन लास्ट नाइट एंड मेड इट एज इंटरेस्टिंग एज आई कुड, और मैंने अपने कन्फेशन को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जितना मैं बना सकती थी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गो टू द पिकनिक। मैरिला हैड टू लाफ, अब मैरिला को हंसी आ गई। एंड आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी। आई शुडंट हैव थॉट यू लाइड, और मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि तुम झूठ बोल रही हो। ऑफ कोर्स इट वॉजंट राइट फॉर यू टू कन्फेस टू अ थिंग दैट यू हैडंट डन, और ऑफ कोर्स ये बात भी है कि तुम्हें उस बात के लिए कन्फेस नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने किया ही नहीं है। सो इफ़ यू विल फॉरगिव मी आई विल फॉरगिव यू, तो अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मैं तुम्हें भी माफ़ कर दूंगी। एंड नाउ गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द पिकनिक, और अपने आप को पिकनिक पर जाने के लिए तैयार कर लो। दे आर नाउ डिस्कसिंग फॉर द पिकनिक। एंड फ्लू अप लाइक अ रॉकेट, एंड के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो एक रॉकेट की तरह
उछल पड़ी। शी वॉश्ड हर सेल्फ वाइल मैरिला फिल्ड अ बास्केट फॉर हर, और जब तक मैरिला ने उसके लिए एक बास्केट भर के तैयार की तब तक एन ने अपने आप को तैयार किया। दैट नाइट अ वेरी हैप्पी टायर्ड आउट एंड रिटर्न टू ग्रीन कैबल्स, और उस शाम को उस नाइट बहुत ज़्यादा थकी हुई लेकिन खुश एन ग्रीन गैबल्स में लौटी। ओह मैरिला, आई हैव हैड अ परफेक्ट scrumptious time. What time? Scrumptious time. Scrumptious is a new word I learned today. I heard Mary Alice Bell use it. मैंने एक नया वर्ड जो आज सीखा है वो है scrumptious, और मैंने इसको मैरी एलिस बेल से सुना इसको यूज़ करते हुए। Everything scrumptious means wonderful and enjoyable. Everything was lovely. सब कुछ कितना अच्छा था. We had tea and then Mr. Harmon Andrews took us for a row and in the lake. और इतना अच्छा था सब कुछ, और एंड्रूज मिस्टर हार्मन एंड्रूज हमें झील में ले गए और वहाँ हमने बोटिंग भी की. एंड जैन एंड्रूज नियरली फेल ओवरबोर्ड, और जैन एंड्रूज तो बिल्कुल ओवरबोर्ड मीन्स जो किनारा था बोटिंग करते दौरान, बोट का जो किनारा था उसके ऊपर झूम गई, उसके ऊपर लीन हो गई, झुक गई. बिकॉज शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन बोटिंग, एक्साइटेड ऑल्सो. शी वॉज leaning out to pick water lilies, and if Mr. Andrews hadn't caught her just in the nick of time, she would have fallen in. और अगर मिस्टर एंड्रूज ने उसे यानी जैन को पकड़ा नहीं होता तो वो पानी में गिर जाती, क्योंकि वो पानी में जो लगी हुई वाटर लिलीज थी, ब्यूटीफुल लिलीज थी, उनको पकड़ने के लिए झुक गई थी, और इतना ज़्यादा झुक गई थी कि उसको अगर ना पकड़ा जाता तो वो पानी में गिर जाती. एंड वी हैड आइसक्रीम, और हमने आइसक्रीम को भी इंजॉय किया. वर्ड्स फेल मी मीन्स मेरे पास सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं हैं. मैं अपनी पूरी बात बता तक नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रही हूँ, अपने आप को एक्साइटेड फील कर रही हूँ. आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट आइसक्रीम, और मैं उस आइसक्रीम को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती जो कि इतनी ज़्यादा स्वीट और डिलीशियस थी. मैरिला एडमिटेड टू मैथ्यू दैट इवनिंग, आई मेड ए मिस्टेक बट आई लर्न अ लेसन. मैंने एक गलती की लेकिन मैंने एक सबक भी सीखा. एंड ऑल्दो एन्स कन्फेशन वॉज अ लाई, मैरिला ने एडमिट किया कि मैंने गलती तो की लेकिन मैंने कुछ सीखा भी. एन्स कन्फेशन वॉज अ लाई, हालांकि एन की तरफ से जो किया गया कन्फेशन था वो एक झूठ ही था. इट्स नॉट एज बैड एज द अदर लाई वुड हैव बीन, और ये इतना बुरा भी नहीं था जितना कि दूसरे झूठ उसने आज तक बोले थे. दैट चाइल्ड इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, इस बच्ची को समझना मुश्किल है. बट नो हाउस विल एवर बी डल व्हेन शी इज़ अराउंड, लेकिन किसी भी घर में बेचैनी या डलनेस नहीं आएगी जब तक कि उस घर में एन मौजूद है. यानी उस हमारे घर में चहल पहल तभी बाकी है जब तक हमारे घर में एन जैसी बच्ची है जो कि काफ़ी जॉली नेचर की है और फ्रेंडशिप करना पसंद करती है. उसको पिकनिक पे जाना अच्छा लगता है और वो काफ़ी फ्रेंडफुल मैनर की है, और उसको मैरिला ने अब जाकर समझा कि वो पिकनिक जाने के लिए ही कन्फेस कर रही थी.